तो बच्चे गुस्सा करते हैं। हम नॉर्मल रहते हैं, बच्चे नॉर्मल रहते हैं। उसको एक चांटा मार देते तो क्या हो जाता, तुम ये कर देते तो अच्छा होता उसको। दोस्तों, अगर कोई बच्चा कुछ गलत काम कर देता है, कुछ गलत बोलता है, गलत हरकत करता है, तो हम क्या कहते हैं कि इसके माता पिता ने इसे अच्छी सीख नहीं दी है, अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। हर एक चीज घूम फिरकर माता पिता पर ही आकर रुक जाती है। मुझे लगता है दोस्तों, माता पिता का एक बच्चे के जीवन में इतनी अहम भूमिका होती है, इतना अहम रोल होता है, जो कि एक बच्चे का पूरा जीवन निर्धारित कर देते हैं, उसे डिजाइन कर देते हैं। अगर हम एक सिंपल सी भाषा में बात करें, एक बच्चे पर पूरा पूरा असर अपने माता पिता का पड़ता है और उसके बाद उसके टीचर्स का पड़ता है। उसके पेरेंट्स के बाद टीचर आते हैं। माता पिता जो चाहें बच्चे को वो सिखा सकते हैं। माता पिता जैसे चाहें अपने बच्चे को ढाल सकते हैं। वो बात अलग है कि बच्चे की खुद की मेंटालिटी भी होती है, लेकिन फिर भी माता पिता का जो असर होता है वो 100 में से 80% पड़ता है और 20% बच्चे का खुद का माइंड होता है। देख लीजिए आप कितना असर बच्चे पर माता पिता का पड़ता है। हम कई बार बच्चों के सामने कुछ भी बोल जाते हैं, गलत बोल जाते हैं छोटे बच्चों के सामने, और फिर हम सोचते हैं कि छोटा ही तो है। हम कुछ भी गलत कर देते हैं, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा बच्चा सही करेगा। क्यों? क्योंकि वो छोटा है, अभी वो देख समझ नहीं पा रहा है, देख तो रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। और जब वो बड़ा होगा तब हम उसके साथ अच्छे से पेश आएंगे, उसके सामने अच्छे अच्छे काम करेंगे। गलती कर रहे हैं हम लोग, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को नजरअंदाज कर रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो बच्चे बचपन में देखते हैं वही वो बड़े होकर करते हैं। बच्चे जैसी हरकतें, जैसे काम बचपन में देखेंगे, वही चीजें वो अपने टाइम में या फिर ग्रो होने के बाद करेंगे। ये बिल्कुल मत सोचिए कि आज आप अपने बच्चों के सामने बड़े बुजुर्गों को डांट दीजिए, बड़े बुजुर्गों से गलत बोल दीजिए और आपके बच्चे देख रहे हैं लेकिन उन पर असर नहीं जा रहा है। भाई, वो बड़े होंगे तभी तो समझेंगे, अभी बच्चे हैं। लेकिन असर जा रहा है, वो बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे में ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी होती है बड़ों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। बड़े लोग तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बच्चे छोटी और बड़ी सभी चीजों को अच्छे से देखते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चों पर सही असर डालिए, वही कीजिए जो आप अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं। अगर आप अपने बच्चे पर गलत असर डाल रहे हैं, गलत काम उसके सामने कर रहे हैं, तो फिर ये उम्मीद बिल्कुल मत रखिए कि आपका बच्चा बहुत लायक बन जाएगा, समझदार बन जाएगा। ऐसा तो फिर होने से रहा। अगर आप अपने बच्चे के सामने वो सब कर रहे हैं जो आप अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं, कि भाई सुबह जल्दी उठना, खूब मेहनत करना, खूब काम करना, पूरी लगन से काम करना, तो आपका बच्चे को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो आपको देख देख के अपने आप ही वो चीजें करने लगेगा, सीखने लगेगा। आप खुद हैरान होंगे, भाई अपने आप ऐसे कैसे कर रहा है, क्योंकि जो वो देख रहा है ना, वो उसके माइंड में सेट हो गया है कि भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठकर हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें बाहर वॉक करना चाहिए, या फिर हमें अपने बड़ों से कैसे बोलना चाहिए। तो जो वो देख रहा है वो अपने आप ही वो सीख रहा है। आपको अलग से बैठकर उसे सिखाने की, उसे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। वो जो देख रहा है वो सीख रहा है। हमें मेहनत करनी है बच्चों के साथ साथ अपने ऊपर भी। हम अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं और उल्टा सीधा जो भी मन में आता है वो बोल देते हैं, और हम सोचते हैं कि भाई हमारा बच्चा ना सीखे। हम बच्चे के सामने अपने बड़ों से गलत बोल रहे हैं और हम अपने बच्चे से उम्मीद रख रहे हैं कि ये सबके पैर छुए और हमारी इज्जत करे, हमारे भी पैर छुए। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हकीकत है दोस्तों। आप अपने बच्चे से चाहते हैं कि वो आपकी इज्जत करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, तो उसके सामने अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए। उसके सामने ही नहीं, अपनी आदत डाल लीजिए कि आप हमेशा अपने बड़ों के साथ अच्छे से पेश आए। हमारे बच्चों पर असर पड़ता है जो हम करते हैं। हम गुस्सा करते हैं तो बच्चे गुस्सा करते हैं। हम नॉर्मल रहते हैं, बच्चे नॉर्मल रहते हैं। जिन घरों में पेरेंट्स बहुत ज्यादा लड़ते हैं वहां पर बच्चे चिड़चिड़े मिलते हैं, अग्रेसिव मिलते हैं। और जहां पर बच्चे
पेरेंट्स खुश मिजाज होते हैं, हंसते रहते हैं, बच्चों के साथ अच्छे से बात करते हैं, लड़ाई झगड़े कम होते हैं, वहां पर बच्चों का माइंड ग्रो होता है। तो अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश देने के लिए बहुत जरूरी है हमें अपने ऊपर भी ध्यान देने की। कभी भी उन्हें गलत चीजें मत सिखाइए। कई बार हम सोचते हैं कि भाई बच्चा इस पसंद नहीं है, उससे जाके ऐसे बोल दो, है ना, उसको एक चांटा मार देते तो क्या हो जाता, तुम ये कर देते तो अच्छा होता, उसको सबक मिल जाता। बच्चों को पेशेंस सिखाइए, बच्चों को सब्र रखना सिखाइए, बच्चों को मेहनत सिखाइए, बच्चों को छीनना मत सिखाइए कि भाई उससे मांग लो, उससे छीन लो। गलत चीजें होती हैं और फिर बाद में पछताएंगे कि रोएंगे, हमारा बच्चा काम नहीं करता, हमारा बच्चा ये नहीं करता, हमारा बच्चा वो नहीं करता। हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं बच्चे करेंगे तो वही। आप बच्चों के सामने औरों से मांग रहे हैं कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मुझे पैसे दे दो, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये दे दो, फिर बच्चा भी वही मांगता है। और बच्चे से कई बार मैंने पेरेंट्स को ऐसे भी देखा है, वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी बुआ आने वाली है, बुआ से ले लो, ये चीज ले लेना, या तुम्हारे ये रिश्तेदार आने वाले हैं उनसे ले लेना, या वो आने वाले हैं उनसे ले लेना। हमने बच्चों को आदत डाली है कि भाई कोई आ रहा है तो मांग लो। हमने बच्चे को नहीं सिखाया कि जो हमारे पास है उसमें खुश रहो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, लेकिन दूसरों की चीजों पर, दूसरे की तरक्की पर नजर मत रखो। अपनी मेहनत करो, अपने तरीके से अपने जीवन को सुधारो, दूसरों से मत छीनो, मत मांगो। आत्मविश्वास और जो हम सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, वो हमने अपने बच्चों की कहीं ना कहीं खत्म कर दी है। इसका नतीजा ये होता है दोस्तों, हमारे बच्चे एक टाइम के बाद ना दूसरों के अंडर जाने लगते हैं। यहीं पर वो काम होता है जहां पर बच्चों का ब्रेन वॉश बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि हमने बच्चों को उस लायक नहीं बनाया। हमने बच्चों को ऐसा कर दिया है कि वो हमने दूसरों के अधीन बच्चों को दे दिया है। हमने बच्चे को मजबूत नहीं बनाया, हमने उसे आत्मविश्वासी नहीं बनाया, उसको हमने सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दी। आत्मसम्मान की जो भावना होती है वो हमने अपने बच्चों को नहीं दी है। हमें अपने बच्चों को ये सारी चीजें देनी है जिससे कि हमारे बच्चों का कोई ब्रेन वॉश ना कर सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि आप अपने बच्चों को कैसे पालते हैं। क्या आप अपने बच्चों के साथ टिप्स या फिर रूल्स अपने बच्चों के साथ आप लागू करते हैं? किस तरीके से आप उनको एक टाइम टेबल मैनेज कर रहे हैं? वो सारी चीजें मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है ये चीजें आपके साथ साथ मेरे साथ साथ और लोगों के लिए भी फायदेमंद हो जाए। दोस्तों, लास्ट में अगेन, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।